इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के साथ उन्होंने आपको ऐड किया है। खतरनाक बात यह है कि इन 6 कंट्रीज के अंदर मुश्तरक चीज क्या है? रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक वहां पे जिहादस ऑर्गेनाइजेशंस के गढ़ हैं ये सारे। यमन देख लें आप, यमन आप होतियों के साथ आपको कंपेयर किया जाए, दुनिया के ऑप्टिक्स ये है, वॉशिंगटन डीसी आपको इस लेंस से देख रहा है, यमन और सोमालिया के लेंस से देख रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है आपके मुल्क के चलाने वाले लोगों के। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो आज भी 86 साल की कैद काट रही हैं। अगर अब्दुल कदीर खान साहब को एक दफ़ा अमेरिका के हवाले कर दिया जाता तो हमें उनकी मौत की खबर मिलती, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं मिलनी थी। आफिया सिद्दीकी का तो एक छोटा सा जुर्म था कि उन्होंने किसी तालिबान का इलाज किया था। अब्दुल कदीर खान साहब ने तो हमें एटमी पावर बनाया था, तो उनका तो हमें उनकी मौत की भी खबर शायद ना मिलती। उन्हें कई काले पानी की सजा करके समंदर के नीचे दफना दिया जाता। चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की वजह यह है कि उन्हें पता है कि आप लाचार हैं। आप आईएमएफ के पैकेज में आप बिल्कुल मायूस हैं। आपको जिस तरह मर्जी आपके बाजू मरोड़ लें, चाहे बाजू तोड़ दें, आपने उनके साथ चलना ही चलना। यू डोंट हैव एनी चॉइस। और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। इंडिया को ऊपर लाना चाहते हैं, वो कहते हैं चाइना भी नीचे चले जाए। वो चाहते हैं इंडिया एशिया में सबसे बड़ा पावर बन जाए, वो ये चाहते हैं। तो अगर इंडिया सबसे बड़ा पावर बनने जा रहा है, जैसे बन रहा है, इससे अमेरिका को क्या फायदा पहुंचेगा? अमेरिका को पैदा होगा, उसके साथ कारोबार करेगा। इस पे भी सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन ये टाइम बड़ा सेंसिटिव। मैं इसकी टाइम की सेंसिटिविटी से बड़ा हैरान हूं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर का वॉशिंगटन डीसी में आना, उसके बाद ईरान के सदर का दौरा होना, और उसके बाद ये सैंक्शंस लग दी। ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। और सऊदीज का आना पाकिस्तान में, और सारा कुछ टाइमिंग और आपके हालात इस पर। अब इससे जो सवालात पैदा होते हैं, पहले मैं वो सवाल पुटअप करने की कोशिश करता हूं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये भारत का प्रेशर था। ये एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने इसको इनिशिएट किया है। दूसरा सवाल है कि क्या भारत के साथ अमेरिका अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ये कर रहा है। तीसरा सवाल ये है कि क्या ईरान का खौफ मौजूद है, नॉर्थ कोरिया का खौफ मौजूद है, क्योंकि माजी में आपके ऊपर एलिगेशंस थी कि आपने ईरान और नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। चौथा क्वेश्चन ये है कि मौका अच्छा है कि ये आईएमएफ में फंसे हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं, और जितना दबाया जा सके इसको दबा लेंगे। 4 क्वेश्चन। इस पे ये भी एलिगेशंस उन्होंने लगाई हैं मैथ्यू मिलर साहब ने, और इस रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी है कि जो रिसेंटली अटैक हुआ है रेड सी के अंदर अमेरिकन शिप के ऊपर, उसमें इसी किस्म के मिसाइल के ये पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हुतियों की तरफ से। तो वो ये चाहते हैं कि उनका ये भी एलिगेशन है कि हम चाहते हैं कि ये इस तरह के मिसाइल बिल्ड होकर अमेरिकन एसेट्स के ऊपर इस्तेमाल ना। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो नजर आती है, चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि खुद वो 3 बिलियन का असला दे रहे हैं इजराइल को, और खुद अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की वजह यह है कि उन्हें पता है कि आप लाचार हैं। आप आईएमएफ के पैकेज में आप बिल्कुल मायूस हैं। आपको जिस तरह मर्जी आपके बाजू मरोड़ लें, चाहे बाजू तोड़ दें, आपने उनके साथ चलना ही चलना। यू डोंट हैव एनी चॉइस। और उसका वो फायदा उठा रहे हैं, और वो उठाएंगे, चाहे वो भारत को खुश करें, चाहे किसी और को खुश करें। लेकिन यू आर सफरिंग, you are at this position due to your financial situation. उसके बाद, और मैंने पहले भी आपको हमेशा कहता हूं चीमा साहब, जहां से पैसा आता है साथ शीट आती है कंडीशंस की, साथ टर्म्स आती हैं, साथ पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, और उस पे सर में गूंग होना पड़ता है, उस पे साथ चलना होता है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि चीमा साहब, अभी हम यही बात कर रहे थे, जो एक खबर आई है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6 वॉर टॉर्न कंट्रीज के, मैं इतना शर्मिंदा था इस चीज पे, और शर्मिंदा हूं आज भी, और मैंने बल्कि इस पे ट्वीट भी किया कि 6 ऐसे ममालिक के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन किया गया जो मैं खुद भी करने की कोशिश करता रहता हूं। सोमालिया, इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के साथ उन्होंने आपको ऐड किया है। खतरनाक बात यह है कि इन 6 कंट्रीज के अंदर मुश्तरक चीज क्या है? रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक वहां पे जिहादस ऑर्गेनाइजेशंस के गढ़ हैं ये सारे। यमन देख लें आप, यमन आप होतियों के साथ आपको कंपेयर किया जाए, सीरिया के 3 टुकड़े 4 हुए पड़े हैं वहां पे। इराक की हालत आप देख लें, शिया सुन्नी वहां क्या कर रहे हैं, कुर्दिस्तान क्या हो रहा है। सूडान के अंदर बिल्कुल 2 कंट्रीज बन चुके हैं, फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी, और आपका नाम उन्होंने उसके साथ ऐड किया।
दुनिया के ऑप्टिक्स ये है। वॉशिंगटन डीसी आपको इस लेंस से देख रहा है, यमन और सोमालिया के लेंस से देख रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है आपके मुल्क के चलाने वाले लोगों के। इंडिया ने अभी अग्नि 5 बनाया, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। सैंक्शन जब हमने अमेरिका के अगेंस्ट गए तो सैंक्शन लगी हैं, और अमेरिका की पॉकेट में गए हैं तो हमें एड मिलती रही है, डॉलर्स मिलते रहे हैं। वेल अब बेसिकली अब हमारी गैरत तो अभी टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ईरान और इसराइल के अंदर ना बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली के पाकिस्तान को अमेरिका फोर्स करेगा कि इसराइल को वो अपने एंड से इनको कोई अड्डे देंगे, यहाँ से ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए कल परसों तक ईरानी सदर पाकिस्तान भी आ रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल वो अपनी इस जो उनकी आएगा यहाँ पर विज़िट करें, इसमें शायद वो ये बात करें कि आप अमेरिका के साथ अगर नहीं दे, हमारे अगेंस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे तो काइंडली अमेरिका